लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड देखिए, सिंपल शब्दों में अगर हम बोले लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड बोलने का मतलब होता है कि अगर आपका प्राइस इंक्रीज करता है तो आपका क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और अगर आपका प्राइस डिक्रीज करता है तो आपका डिमांड क्या होगा? इंक्रीज करेगा। सिंपल शब्दों में बस लॉ ऑफ डिमांड का इतना ही मतलब होता है और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए पढ़िए एक बार क्या लिखा हुआ है। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या होता है सो आपको थोड़ा देर में बताते हैं, आगे पढ़ लीजिए। द क्वांटिटी द quantity demanded for a goods fall when its price rises and demand rises when its price fall। ये लिखा हुआ है सिंपल भाषा में कि प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड घटेगा, प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। अब ये जो लाइन लिखा हुआ है कि अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट्रस पेरिबस। ये वाला देखिए, सेट्रस पेरिबस कंडीशन, यानी कि और वो चीज, अदर फैक्टर्स, वो सारा फैक्टर्स जो डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो डिमांड को चेंज कर सकता है, वो सब क्या होना चाहिए? आपका होना चाहिए आपको वो कांस्टेंट। अगर वो कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, वो काम नहीं करेगा। कैसे सर? देखिए कैसे काम नहीं करेगा, हम आपको बताते हैं। मान लीजिए आपको एक हैबिट था, आपके पिताजी, अब अगर आप मान लीजिए रेंट में रहते हैं तो ऑब्वियस आप अपना एक बजट रखे होंगे। मान लीजिए आपके पिताजी 10,000 रुपये आपको भेजते हैं, ठीक है, महीना का खर्चा। इसमें आपको एक अच्छा सा शौक था नारियल पानी पीने का। नारियल पानी पीना सेहत के लिए अच्छी चीज है। आपको डेली शौक था भाई कि सेहत को लेकर के आप कॉन्शियस थे, तो आपको लगा डेली एक नारियल पानी पियेंगे, और आपको पसंद भी था। वो मेन कारण तो ये है। तो मान लीजिए 60 रुपया, 60 रुपये के हिसाब से आप डेली नारियल पानी पीते थे, यानी कि 30 दिन का कितना पैसा हो जाएगा? एक 1800 रुपया। ठीक है, तो आपका बजट था भाई इतना का, और बाकी जो पैसा होता था आप उसको रेंट पे देते होंगे, आप खाना में देते होंगे, और नहाने धोने का साबुन उबुन और जो भी कलम कॉपी किताब जो भी चाहिए होगा उस पर आप पैसा खर्च करते होंगे। और 1800 रुपये आप निकाल के रखे थे क्या भाई? इतना हम हमेशा नारियल पानी पियेंगे। ठीक, अब मान लीजिए लॉ ऑफ डिमांड का बात करते हैं, जहां पर क्या बोला जाएगा? प्राइस बढ़ने पे डिमांड घटेगा। अब हाइपोथेटिकली मान के चलिए, थोड़ा सा प्राइस हम थोड़ा ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए इसका दाम बढ़ गया, कितना बढ़ करके सीधा हो गया 100। अब 100 के हिसाब से कितना पैसा पड़ेगा? 30 रुपए का हर दिन खाइएगा तो, पीजिएगा तो मतलब 3,000। आपका बजट हो गया, डिस्टर्ब करेगा कि नहीं? अब आप डेली तो नहीं पीने पाइएगा, अगर भाई पैसा तो मतलब बजट आपका कॉस्ट बढ़ गया है, आप पीने में डेली सक्षम नहीं है। तो जो पहले 30 दिन पी थे, हो सकता है उसको 20 दिन पीजिएगा, 10 दिन छोड़ दीजिएगा, तो क्या होगा? इसका डिमांड घटा कि नहीं? अब सेट्रस पेरिबस बोलने का मतलब होता है कि अदर फैक्टर कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। जैसे देखिए यहाँ प्राइस बढ़ा तो आपको मजबूरी में अपना नारियल पानी पीने का जो शौक था, प्राइस बढ़ने पे नारियल पानी पीने का शौक था, उसको थोड़ा कम किए। अब मान लीजिए अदर फैक्टर का यहाँ पर एंट्री होता है, नारियल वाला दाम बढ़ा दिया, 60 से 100 कर दिया, ठीक है। आपके पिताजी कितना भेजते थे? महीना का 10,000। आप घर गए थे, आप पिताजी का अपना पैर हाथ दबाए, पापा खुश हो गए। पापा को जब आप चले आए तो पापा को लगा कि बेटा मेहनत से पढ़ रहा होगा, और खुश थे। तो अब बोले कि बेटा तुम भी क्या याद रखेगा, तुमको 10 की जगह हम पैसा 20,000 भेजेंगे महीना का। हालांकि वो भेजने वाले नहीं है, इतना पैसा किसी को नहीं मिलता है, ये बस समझाने के लिए हम बोल दिए। अब एक बात बताइए, अब आपके पास पैसा डबल है, 20,000 है, कोई फर्क पड़ता है ये 60 से 100 हो गया आपको? अगर आपको सच में पीने का इच्छा था नारियल पानी, आपको 5 पैसा का भी फर्क पड़ेगा कि नारियल पानी 60 से 100 हो गया, पीना बंद कर दे? नहीं, तो आपको इच्छा था ना वो। हर हाल में भाई बहुत पैसा है, पापा भेजे हैं, 10 से 20 हो गया है, आराम से पियेंगे। 60 से 100 का 120 कर दोगे तब भी पी सकते हैं, क्या कितना बजट है मेरे पास। तो क्या अब आपका लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भाई आपका जो 10,000 का जो इनकम था, जो अदर फैक्टर था, इनकम था, वो 10 से 20 हो गया। तो भले ही आपका ये नारियल पानी 60 से 100 हुआ हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता, और आप नारियल पानी पीने में अभी भी सक्षम है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। तो आई होप आपको ये जो सेट्रस पेरिबस वाला जो बात है बच्चों, सेट्रस पेरिबस जिसको बोलते हैं, जिसको आसान भाषा में क्या लिखा हुआ, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि सेट्रस पेरिबस क्लियर कट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही था इसमें। अब डिमांड क्या होता है? देखिए ये आपका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स मतलब क्या? एक बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। तो देखिए एक बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ रहा है। ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चला गया
तो ये आपका इनवर्स नहीं कहलाएगा, तब ये नेगेटिव रह सके। इनवर्स बोलने का मतलब क्या, नेगेटिव, सेम, दोनों सेम चीज होता है। अगर ये डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट या तो फिर पॉजिटिव रिलेशन हो जाएगा अगर दोनों बढ़ने लगा तो, ठीक है। तो डिमांड आपका क्या है, आपका वो इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्राइस आपका इंडिपेंडेंट है और डिमांड उस पर डिपेंडेंट है, यानी कि प्राइस का बढ़ने या घटने पे डिमांड वैसा रिस्पॉन्स देता है, बढ़ेगा या घटेगा। अगर आप देखिए, आप एक बिजनेसमैन है, आप अपना प्रोडक्ट जो होगा, आपका जो प्राइस है, जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए नारियल पानी था, उसको ना आप 60 से 100 कर सकते हैं। इसका प्राइस को आप ऊपर या नीचे किए, आपका प्रोडक्ट को जो नारियल पानी था उसके हिसाब से ना डिमांड का उस पर रिस्पॉन्स आएगा कि भाई वो घटेगा कि बढ़ेगा। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर प्राइस इंडिपेंडेंट है, इसको आप बढ़ा घटा अपना मर्जी से सकते हैं, लेकिन डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए क्या वो डिपेंडेंट है उस प्राइस पे। अब दोनों में जो भी रिस्पॉन्स आना होगा मार्केट में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मतलब इसीलिए सब बोलते हैं प्राइस आपका इंडिपेंडेंट है और डिमांड आपका डिपेंडेंट है। कुछ एजम्पशन देख लीजिए। लॉ ऑफ डिमांड में कुछ एजम्पशन होता है जिसको हम लोग सेटरस पैरिबस बोलेंगे, क्या कि कंज्यूमर का इनकम क्या है, देखिए चेंज नहीं होना चाहिए, जो आपको समझाएं, कंज्यूमर इनकम डज नॉट चेंज। टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन अनचेंज। टेस्ट और प्रेफरेंस यानी कि जो आप जिस प्रोडक्ट को पसंद करते थे वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। इसको लैंग्वेज में हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यानी कोई आपको पसंद था, अब उसको अभी भी आप चेंज नहीं किए हैं। प्राइस रिलेटेड गुड्स यानी कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसमें भी कोई भी प्रकार का चेंजेस नहीं आना चाहिए। जैसे आपका टी और कॉफी, घटिया एग्जाम्पल है लेकिन जो बुक में दिया हुआ है, पेप्सी को ले लीजिए आप समझने के लिए, वो आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स। नो चेंज इन फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर में कोई आपको पता है भाई, मतलब अभी का डेट में सबको पता है तो कोई प्राइस में ऊपर नीचे होने वाला नहीं है ये। फिर क्या है, नो चेंज इन पॉपुलेशन साइज और मार्केट, मतलब ना पॉपुलेशन बढ़ा है ना ही मार्केट का साइज बढ़ा है, जस का तस रहेगा वो सब, किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आएगा। तो ये है आपका क्या, आपका एजम्पशन और सेटरस पैरिबस। अब हम लोग देखेंगे क्या कि लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन क्या है, कि लॉ ऑफ डिमांड काम कहाँ नहीं करता है, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, बुक खोजने दीजिए, तुरंत मिल जाएगा। ये रहा एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड कहाँ काम नहीं करेगा, किस जगह पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, वो क्या कहलाएगा, उसका एक्सेप्शन। सबसे पहला क्या है, गिवन गुड्स, ये आप बचपन से सुनते आए हैं। गिवन गुड्स एक ऐसा इन्फेरियर गुड्स है, ठीक है, एक ऐसा इन्फेरियर गुड्स है जिसपे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, जिसपे लॉ ऑफ डिमांड इस गुड्स पे काम नहीं करता है। इन्फेरियर गुड्स पे क्या होता है, सॉरी गिवन गुड्स में क्या होता है, गिवन गुड्स इन्फेरियर गुड्स पे करता है लेकिन डिफेंड गुड्स पे नहीं करता है। गिवन गुड्स क्या होता है, ये आपका एक प्रकार का इन्फीरियर गुड्स है विच इनकम इज स्ट्रॉन्गर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसका मतलब सिंपल भाषा में क्या है, देखिए सिंपल भाषा में यही बोल रहा है, अगर गिवन गुड्स का दाम बढ़ेगा तो उसका डिमांड भी बढ़ेगा, बस सिंपल भाषा में वो यही बोल रहा है और कुछ नहीं। अगर इसका डिमांड घटता है तो इसका सॉरी प्राइस घटता है तो डिमांड भी घटेगा। एक्चुअली ये जो फेनोमेना है ना बच्चों, ये जो गिवन गुड्स का जो फेनोमेना है, जो टर्म आया, एक्चुअली इसको एक साइंटिस्ट नहीं, मतलब क्या नाम है उनका, सर रॉबर्ट गिफिन, कहाँ के थे, स्कॉटिश के थे, स्कॉटलैंड के थे। ये एक चीज ऑब्जर्व करते हैं यूरोप में कि होता क्या है ना, कि जो ब्रेड होता है ना, ब्रेड, देखिए हम लोग जैसे रोटी खाना पसंद करते हैं ना, यूरोप का लोग ब्रेड खाना पसंद करता है। तो देखता है कि एक फेमाइन काल, मतलब बहुत बुरा परिस्थिति था, उस बुरा परिस्थिति में क्या हुआ कि जैसे जैसे ब्रेड का दाम जब बढ़ा ना, तो पब्लिक लोग ब्रेड को, मतलब जैसे जैसे उसका प्राइस बढ़ा तो ब्रेड का डिमांड भी वो लोग बढ़ा दिया। ऐसा क्यों किया, ठीक है, ऐसा इसलिए किया कि ब्रेड एक ऐसा गुड्स है उन लोग के लिए जो सर्वाइवल के लिए, कुत्ता लोग भौंक रहा है, ब्रेड एक ऐसा गुड्स था कि उस परिस्थिति में, बुरा स्थिति में, ब्रेड आपका सस्ता भी था और पेट भरने का काम भी करता था। तो जब पब्लिक लोग देखा भाई जिससे पेट भर जा रहा है, सस्ता चीज है और पेट भी भर जाता है, तो इसको पब्लिक लोग ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर दिया। भले उसका दाम बढ़े जा रहा है पर उसका दाम जो प्राइस था वो बढ़े जा रहा है, तो ब्रेड का डिमांड भी लोग बढ़ाते चला गया, डर से कि भाई अगर ये भी महंगा हो जाएगा तो फिर खाएंगे क्या। सबसे बेस्ट यही चीज है अभी सर्वाइवल के लिए। तो ये जो गिफेन गुड्स का कॉन्सेप्ट है ना, वहीं से हिस्ट्री से उठ के आया था। द आइडिया कम फ्रॉम सर रॉबर्ट गिफेन, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, हु ऑब्जर्व्ड व्हेन ब्रेड प्राइस रोज, यानी कि रोज राइस, द पास्ट टेंस है,
पुअर हाउस होल्ड बाउट मोर ब्रेड लेस मीट, देखिए उस समय 2 गुड्स होता, मीट महंगा लोग खाते थे, रईस लोग खाते थे, और मेनली गरीब लोग क्या ब्रेड खाते थे। दिस अनयूजुअल केस इज कॉल्ड गेफेन पैराडॉक्स, यानी कि जब वो देखें यही कि भाई ब्रेड लोग कंज्यूम कर रहा है, भले ही उसका प्राइस क्यों ना बढ़ रहा हो, क्योंकि सर्वाइवल के लिए वही सस्ता और अच्छा भी था, इसी कारण से। तो इसी को बोलते हैं क्या, गेफेन गुड्स। इंडियन लैंग्वेज में गेफेन गुड्स किसको बोलाता है, आपको बोलते हैं किसको, बाजरा, ज्वार, लो क्वालिटी ऑफ राइस कंज्यूम बाय द वेरी पुअर पीपल। अब ये ना बहुत ओल्ड एग्जाम्पल है, ये सदियों का एग्जाम्पल है। इसको हम लोग बोल तो देते हैं बच्चा लोगों के गेफेन गुड्स, लेकिन कोई बच्चा ना कहीं पलट के इसका प्राइस चेक नहीं करता है। बच्चे लोग कोई पलट के पूछता नहीं, अगर पलट के पूछ दीजिएगा ना, तो ये जो बाजरा है, ये जो ज्वार है, अगर गूगल में प्राइस चेक कीजिए, 100 रुपए से नीचे कम नहीं आएगा। 100 रुपए केजी का हम बात कर रहे हैं, 100 रुपए केजी, समझ में आ रहा है? तो कौन हिसाब से आपको लगता है वो इन्फीरियर गुड्स है? तो बच्चों वो उस समय का जो टाइम था ना, ये जो वॉर एरा था ना, वो उस समय में क्या ये लोग फ्री में अवेलेबल, मतलब फ्री में अवेलेबल नहीं, मतलब ये उग जाता था। अपने कभी दादा दादी अगर आपके होंगे, अगर गांव से बिलोंग करते होंगे, देखिए नेचर का एक खास चीज होता है कि नेचर जिसको पैदा करती है तो पालने पोसने का जिम्मेदारी भी उठा लेती है। वो इंसान होता है जो अननेसेसरी डिजायर को लाता है कि भाई उसको घर, रोटी, कपड़ा सब चाहिए, वरना प्रकृति उसको सब कुछ दी रहती है। तो पेट भरने के लिए उस समय ये जो ज्वार और बाजरा सब है ना, ये लोग जंगल में कहीं भी उग जाता था। इसको आप तोड़ के पीस करके रोटी बना खा सकते थे, आपका सेहत भी एकदम स्ट्रांग रहता, हेल्थ भी एकदम स्ट्रांग रहता, दोनों का मतलब से मतलब शरीर भी अच्छा रहता, मजबूत ताकत भी मिलता, और आपको साथ साथ क्या बोलते हैं, हेल्थ भी आपका अच्छा रहता, शारीरिक ताकत भी मिलता और आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा। ये कुत्ता बहुत भौंक रहा है, खैर इग्नोर कीजिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो गेफेन गुड्स आखिर होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए इधर है आर्टिकल ऑफ प्रेस्टीज, मतलब प्रेस्टीज गुड्स आसान भाषा में समझ लीजिए। प्रेस्टीज गुड्स या उसको बोलते हैं क्या, स्नॉब अपील या बेबलिन गुड्स। इसका मतलब क्या है, जो रईस लोग होते हैं ना, यहाँ देखिए, जो रईस लोग होते हैं वो कुछ सामान को अपना स्टेटस के लिए खरीदते हैं, दिखावटी के लिए, इसलिए खरीदते हैं उसको क्योंकि वो महंगा है। तो उसको खरीदा कब जाएगा, जब उसका दाम ज्यादा होगा तभी उसका डिमांड बढ़ेगा, केवल रईस लोग के लिए, केवल रिच पीपल के लिए, जो केवल स्टेटस के तौर पर दिखाना चाह रहा है। तो यहीं पर, यहाँ पर वही लिखा हुआ है, goods for demand rises when price become higher, itself give prestige status और social recognition। तो जो होता है ना, उसको मेटेरियलिस्टिक खुशी मिलता है इन सब चीजों पे, सामान दिखा करके देखो मेरे पास ये है वो है, इस टाइप का वो लोग को खुशी मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रेस्टीज गुड्स। क्या सामान दिखाने में आपको रियलिटी में खुशी मिलेगा? जवाब है नहीं। मेरे हिसाब से सामान से, कोई प्रेस्टीज वाला गुड्स से आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगा बच्चों। ये आपका मन का वहम है कि आप लैम्बोर्गिनी कार में बैठिएगा तो आपको खुशी मिलेगा, नहीं, हम आपको एकदम बता रहे हैं, खुशी लैम्बोर्गिनी कार में बैठने से नहीं मिलता है। उस लैम्बोर्गिनी कार में जब तक एक नौटंकी करने के लिए, ड्रामा करने के लिए आपका दोस्त नहीं बैठा हो ना, वो लैम्बोर्गिनी कार किसी काम का नहीं है। दूसरा को जला करके खुशी पाना को खुशी नहीं बोलते हैं, ठीक है? दूसरा को तकलीफ दे करके, उसको जेलसी फील करा के खुद को ये करना थोड़ा सा, मतलब उसको खुशी पाना, उसको खुशी नहीं बोलते हैं। आज आप अपना दोस्त से अमीर हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपसे बड़ा रईस कोई ना हो, आपसे भी रईस होगा और आपसे भी कोई रईस, उससे भी रईस कोई आ सकता है। इस संसार में हमेशा यही चलते आया है, आपसे भी ज्यादा कोई रईस होगा, उससे भी ज्यादा कोई रईस होगा। तो रईस लोग के साथ ये सब बहुत दिक्कत होते रहता है। तो अगर आप प्रेस्टीज गुड्स को लीजिएगा, बात कीजिएगा, तो खुशी अगर आप सामान में ढूंढिएगा ना तो कभी नहीं मिलेगा, ठीक है? बाइक में बैठ जाइए अपना दोस्त के साथ, दम भर नौटंकी ड्रामा ही कीजिए, उसमें ज्यादा मजा आ जाएगा। बस एक अच्छा दोस्त होना चाहिए। बोलने को आप बोल सकते हैं सर आपको अच्छा दोस्त भी नहीं मिल रहा है, हम लोग को अच्छा दोस्त भी नहीं मिलता है। मिलता है बच्चों, मिलता है, बस अपना ख्वाहिश को जरा समझने की कोशिश कीजिए। जैसा आप खुद हैं वैसा अपना फ्रेंड भी खोजिए, ठीक है? अगर आपका मेंटालिटी जैसा है, अपना दोस्त का मेंटालिटी भी वैसा रही है, देखिए जोड़ी बहुत मस्त बनेगा। आगे देखते हैं एग्जाम्पल वगैरह, लग्जरीज कार, डायमंड, ब्रांडेड वॉच दिखाने के लिए, ठीक है? फिर क्या है नेक्स्ट, इसी में एक चीज आता है क्या, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अब डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट को क्या बोलते हैं, आपका बैंड वॉगन इफेक्ट। बैंड वॉगन इफेक्ट और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट सेम चीज होता है। अब ये कैसे अलग है आपका आपका प्रेस्टीज गुड्स से? ठीक है, अलग ऐसे है, बैंड वैगन इफेक्ट से डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या है ना, ये जो इफेक्ट है ना बच्चों,
पता नहीं क्यों इतना भौंक रहा है, हमको गुस्सा आ रहा है। बैंड वैगन इफेक्ट क्या है? ये गुड्स को हम लोग इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि दूसरा लोग खरीद रहा है। ये मतलब होता है ना, फैशन की तरह होता है। सबको ये देखा भाई ये चीज खरीदे तो हम भी खरीद लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बैंड वैगन इफेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर लिखा है पीपल बाय गुड्स टू फॉलो ट्रेंड और फैशन एंड डिमांड इंक्रीज बिकॉज एवरीवन एल्स इज कंज्यूमिंग इट। अब भले उसका दाम बढ़ रहा हो, होता है ना, हर कोई ट्रेंड में रहना चाहता है, हर कोई फैशन में रहना चाहता है। अब भले उसका दाम बढ़ रहा हो लेकिन फिर भी उसका डिमांड बढ़ेगा, कि भाई फैशन में रहना सबको जरूरी है, सबको अच्छा लगता है। भेड़ बकरी वाला हाल, सब अगर कूद रहा तो हम भी कूदेंगे। देखिए आपको जो पसंद है वही कीजिए, दुनिया क्या करता है नहीं करता है, फैशन में रहना हर बात जरूरी नहीं है। आपको लगता है कि जो आप पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं सही है, लाख को कुछ भी बोले मत कीजिए, आपको खुशी मिल रहा है ना जी। दूसरा को खुश करने के चक्कर में रहिएगा, आपको लिख के देते हैं, कभी खुश नहीं कर पाइएगा। संसार में सबको खुश करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए अभी ध्यान देते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस राइजेस, यानी कि आपको एहसास हो रहा है कि भाई फ्यूचर में कोई चीज का दाम बढ़ेगा। ये हम लोग मिडिल क्लास लोग और इंडियन फैमिली करते हैं। देखिएगा जब प्याज का जब दाम जब बढ़ने वाला होता है ना, तो भले दाम बढ़ रहा है लेकिन हम लोग भर करके अपना बेड के नीचे रख देते हैं। ठीक है, बेड के नीचे घुसा देते हैं कि भाई दाम बढ़ जा रहा है और खरीद के रख लो, बाद में बहुत दिक्कत होगा। तो ये वही है, समझ में आया? If people expect price rises in future, they may buy more now even if the current prices rises। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इमरजेंसी ऑफ अर्जेंट नीड्स, ये इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? कोरोना। अब कोरोना में कोई चीज का दाम बढ़ रहा था, भले राशन सबका दाम बढ़े जा रहा था, दाल आपका 120 से आपको 150, 200, 180 पार कर रहा था, भले दाम बढ़े जा रहा था, प्राइस बढ़े जा रहा था, लेकिन फिर भी पब्लिक लोग डर से खरीद रहा था भाई कि पता नहीं कब लॉकडाउन फिर दोबारा खुलेगी नहीं खुलेगी। तो इमरजेंसी और अर्जेंट नीड्स भी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मेडिसिन और इसेंशियल फूड आइटम, कोरोना टाइम में आपको पता चल गया होगा। इग्नोरेंस, सम टाइम कंज्यूमर थिंक हायर प्राइस मीन्स बेटर क्वालिटी। ये इग्नोरेंस बोलिए या एक प्रकार का फैक्ट, दोनों आप बोल सकते हैं, हालांकि कोई जरूरी नहीं है, बट एक हद तक ये ट्रूथ होता है कि मैं थोड़ा ज्यादा पैसा दे रहा है तो थोड़ा अच्छा सामान मिलेगा। अब ये 100% करेक्ट नहीं होगा लेकिन एक हद तक सही है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ज्यादा पैसा दे करके भी उसका डिमांड को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर भी देखिए काम नहीं कर रहा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कब काम करेगा? जब इनवर्स में चले, प्राइस भी बढ़ रहा है डिमांड भी घट रहा है, और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, दोनों इनवर्स होना चाहिए, एक बढ़ रहा है एक घटे, लेकिन यहाँ देखिए दोनों बढ़ रहा है। समझ ऐसे पहले जितना बताया वो भी वही केस था, दोनों बढ़ रहा होगा दोनों घट रहा होगा। फिर क्या? स्पेक्युलेटिव गुड्स, यानी कि सट्टाबाजी टाइप होता है ना, उसको बोलते हैं क्या? स्पेक्युलेशन, अनुमान लगाना। इफ स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट पीपल बाय मोर प्राइस इन राइजिंग एक्सपेक्टिंग फ्यूचर प्रॉफिट्स। जैसे जमीन का दाम बढ़े जा रहा है फिर भी पब्लिक लोग क्या उसको और खरीद रहा है, और खरीदा क्यों? ताकि उसको पता भाई आज खरीद ले रहे हैं, कल इसको हम खरीदे भले ही 1 लाख में, कल इसको बेचेंगे कितना? 10 लाख में, तो और खरीदे जा रहे हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? स्पेक्युलेटिव गुड्स। तो ये सब कुछ एक्सपेक्टेशन था जिसपे आपका डिमांड काम नहीं करता है। ठीक है,